मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। जी हेल्थ प्रोग्राम के तहत आज हम बात करने आए हैं डॉक्टर विमल भारद्वाज जी से। बहुत नामचीन डॉक्टर हैं। पीलीभीत रोड पर मेडिसिटी अस्पताल में मिलते हैं। श्रीनाथ मेडिसिटी अस्पताल के भी डायरेक्टर हैं और जिस अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं, वेदांता अस्पताल, जो कि डोहरा के ओवर पुल से थोड़ा सा आगे है, यहां पर हम उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर भारद्वाज से बात करते हैं कि मौसम जो कि इन दिनों जाड़े के दिन होने चाहिए, दिसंबर के दिन गर्म है और आने वाला ठंड का मौसम भी है। सेहत के सामने किस तरीके की चुनौतियां, दिक्कतें हो सकती हैं और क्या सावधानियां बरतें, आइए इन सब मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर विमल भारद्वाज से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर विमल भारद्वाज जी, मेरा दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि वर्तमान में मौसम को लेकर क्या चुनौतियां हैं और आने वाले दिनों में, जाड़े के दिनों में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे दर्शक सर आपको जानना चाहते हैं। डॉक्टर विमल जी नमस्कार, प्रणाम गंभीर जी। आपके दर्शकों को आपके माध्यम से मेरा प्रणाम। देखिए, जाड़ों में क्या होता है कि अधिकतर अभी हम लोग जो समय निकला है, अभी डेंगू मलेरिया से अभी जो काफी इस समय चीजें थी, इससे पहले जाड़ों में अधिकतर लापरवाही होती है कि मौसम अचानक दिन में गर्म होता, अचानक ठंड बढ़ती है। इस समय हम देखेंगे दिसंबर का जो महीना चल रहा है, आज हम 10 दिसंबर के आसपास खड़े हुए हैं और 10 दिसंबर को भी उतनी अभी ठंडक नहीं बढ़ी है। अचानक आपने देखा होगा पिछले 14-15 नवंबर तक एकदम ठंड नहीं थी, लेकिन 14-15 नवंबर के बाद एकदम तेजी से ठंड आई और उसी दौरान एक वायरल की लहर आई बहुत तगड़ी, जिसने लोगों को बहुत तरह दिक्कतें पैदा करी। कई सारे मेरे पास फोन आए जिनको अचानक हाई ग्रेड फीवर आया, अचानक चिल्स राइगर आया, या किसी को सीधे चेस्ट पेन हुआ, या किसी को मल्टीपल ज्वाइंट्स में पेन हुआ, उनके ज्वाइंट्स इमोबाइल हो गए। तो ऐसे में अगर आप कोई दिक्कत होती है, मेरी पर्सनल सलाह है कि अपने नजदीकी डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से सलाह लें। पैरासिटामोल घर में रखें 500 मिलीग्राम की, 650 मिलीग्राम की, और स्वयं एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। दूसरी बात, जो मरीज कार्डिक होते हैं या इनको डायबिटीज है, या आपने देखो अक्सर मरीज सुबह सो के उठा अचानक बोलता है कि मेरा जो चेहरा साहब टेढ़ा पड़ गया, इसको बोलते हैं बेल्स पैल्सी, फेसियल पैल्सी हो जाती है और ये जाड़ों में ही होती है। जो सेवेंस नर्व, क्रेनियल नर्व होती है, उससे ये पैल्सी होती है। तो ऐसे कोई सिम्टम मिले, या कभी कभी देखा होगा जाड़ों में स्ट्रोक के पेशेंट बहुत बढ़ते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट, मैं आपके माध्यम से एक जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है और वो 3 घंटे के अंदर अंदर किसी हॉस्पिटल में एक्सपर्टाइज के पास पहुंच रहा है जहां सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है। सिटी स्कैन एमआरआई इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हम उसमें जांच कराते हैं और उसमें अगर उसको ब्लीड नहीं है, इनफैक्ट है, तो उसमें एक इंजेक्शन आता है जो 3 घंटे के अंदर ही लग सकता है। वो इंजेक्शन थोड़ा कॉस्टली जरूर है, पर इतना कॉस्टली भी नहीं कि आप उसकी लाइफ से आपसे ज्यादा महंगा नहीं है। और उस इंजेक्शन का फायदा ये होता है कि आप 24 से 48 घंटे अपने पैरों पे, जो आपकी कमजोरी पैल्सी हुई थी, जो आपको कमजोरी आई थी, इसको पैरालिसिस बोलते हैं, वो मरीज सही होकर घर जाता है। ऐसे न जाने कितने मरीज हम लोग यहाँ ठीक कर चुके हैं बरेली में। ऐसी सुविधाएं पहले दिल्ली में हुआ करती थी। तो इन चीजों को ध्यान रखें। कार्डियक पेशेंट है तो हमारी ब्लड की विस्कोसिटी थोड़ी चेंज होती है, तो उसके कारण जो ब्लड की तासीर है बदलती है। तो कार्डियक मरीज को ये महीना थोड़ा सा चिंताजनक होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो अपना ध्यान रखें। या जो सांस के रोगी हैं, जिनको गंभीर रोग, अभी कोई अस्थमेटिक हो सकता है, कोई जिसकी पर्सनल हैबिट ठीक नहीं है, स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है, तो सांस के रोगी उन चीजों को ध्यान रखिए कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपके इन्फेक्शन को प्रोत्साहित बढ़ाए। और जो अल्कोहल, मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सबसे खराब मैं मानता हूं कि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, ये बॉडी की इम्यूनिटी वीक करते हैं। इम्यूनिटी होगी तो अल्कोहल पीने वाले लोग, उनकी बॉडी तो स्ट्रांग मिलेगी, लेकिन अंदर से इम्यूनिटी वीक होने का शरीर खोखला होता है। इन्फेक्शन जब आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान बॉडी को होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें। और आज मेरे पास एक फोन आया था कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में मरीज को दर्द हो रहा है और पिछले कई महीनों से दर्द है, अभी हम आकर नहीं कर पाए, कोई फुल बॉडी जांच कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल फुल बॉडी जांच ऐसे आप ना कराएं, डॉक्टर की सलाह लें और स्पेसिफिक जांच हो। फुल बॉडी जांच के चक्कर में ये पूरा पैनल आप लोग करा लेते हैं। कोई जांच कराने में किसी से कोई लैब से दिक्कत नहीं है, बट कराएं तो जो जांच जरूरी है वो उसमें होनी अति आवश्यक है। आप फुल बॉडी चेकअप कराने से पहले एक बार चिकित्सकीय सलाह ले लें कि कोई जांच ऐसी तो नहीं जो मुझसे छूट रही हो, तो वो जांच भी जरूरी है। जैसे थायराइड हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, कुछ जांचें डायबिटीज की होती है वो हो जाए, सीरम क्रिएटिनिन हो गया। बाकी फुल बॉडी जांच आप कराते हैं, लेकिन कुछ जांचें ये भी इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। जी।